तेल का उफान जहां लगातार थमता जा रहा है, वहीं सोने की चमक भी फीकी पड़ रही है। कच्चा तेल रिकॉर्ड ऊंचाई से $25 से ज्यादा गिर चुका है, तो सोना भी करीब रिकॉर्ड ऊंचाई से 1200 रुपए का गोता खा चुका है। दरअसल लगातार मजबूत होते अमेरिकी डॉलर ने इन दोनों कमोडिटीज की चमक फीकी की है। तो ऐसे में क्या निवेशकों को अब इस कमोडिटी से दूर ही रहना चाहिए या फिर लोस पर कुछ खरीदारी बनती है? इस पर हम रखेंगे फोकस। हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ और उनसे लेंगे राय। बात करेंगे अहमदाबाद से पैराडाइम कमोडिटीज के ब्रिलियंट वकील से और हैदराबाद के से कावी कमोडिटीज के हरीश जी से। साथ ही स्टूडियोज में सिंवी से आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। हरीश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कच्चा तेल जो यहाँ पर काफी एक्टिवली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर से एक स्लाइड और 120, 121 और करंट लेवल्स 122 के आसपास ट्रेड्स बन रहे हैं। यहाँ से स्थिति कैसी दिखाई दे रही है आपको? हाय हर्षदा, मेरे ख्याल से जो कच्चे तेल में जो अभी करंट ट्रेंड है, ब्रॉडली आई से इट इज अ करेक्शन, क्योंकि अब देखिए तो मार्केट अब जब $147 तक गया, इट वाज लार्जली स्ट्रेच्ड बाय इन्वेस्टमेंट डिमांड और स्पेकुलेटिव बाइंग रादर देन मिसमैच इन फंडामेंटल्स। तो इसके कारण मेरे ख्याल से ये जो अभी $120 है, ये और भी यहाँ से थोड़ा करेक्शन मिल सकता है मार्केट में, करीब करीब $110 तक। लेकिन इससे बीच में मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा बहुत पुल बैक भी मिल सकता है $130 के करीब। वहाँ एक बार फिर से सेलिंग का मौका मिल सकता है, करीब करीब 100 से लेकर 110 टारगेट लेके। बीरेन, जिस तरह से पहले फोरकास्ट आते रहे हैं बाजार में, ओपेक की तरफ से, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से लोग $170-200 की बात कर रहे थे, अब 100 के नीचे के स्तर यहां पर है। कितना सिनेरियो यहां पर पिछले 10-15 दिन में बदल चुका है? हमने 26 जून को ओपेक प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट सुना वो था $170 और एग्जैक्टली 1 मंथ लेटर जो स्टेटमेंट सुना वो था $70। एक महीने में $110 तक का मूवमेंट आया, ऐसा कोई डिमांड या फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया है। बट जहां तक मैं देख रहा हूं तो मेरे को डिमांड डिस्ट्रक्शन स्टोरी जरूर दिख रही है, क्योंकि कल के EIA के नंबर्स में यूएस डिमांड 6 पॉइंट लोअर दिखाई गई, जो लोएस्ट सिंस 2002 थी। एंड द अपकमिंग विंड फार्म प्रोजेक्ट है, बेसिकली मैं काफी लॉन्ग टर्म देख रहा हूं कि अपकमिंग विंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड देयर इज लॉट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज कमिंग अप इन स्पेशली यूरोप। तो आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 85-90 तक हम शायद क्रूड देखेंगे। वेरी नियर टर्म ईरान इज द ओनली इश्यू, कि अगर ये सैटरडे को ईरान अगर हॉस्टाइल रवैया अपनाता है एंड इट डिडंट एक्सेप्ट UN ट्रेड इंसेंटिव, तो वापस स्पाइक आएगा। हरीश, यहां पर अगर कल की बात करें तो $115 पुट काफी एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट था, तो काफी हद तक बात की नजर अब यहां पर नमी की तरफ है। जैसे बीरेन भी कह रहे हैं कि शायद $90-85 जैसे लेवल्स हम यहां पर आता हुआ देखेंगे, लेकिन कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आंकड़ा यहां पर 100 के आसपास है, कितना आपको लगता है कि दबाव यहां पर नियर टर्म मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है? मनीषा, दबाव तो जरूर रहेगा, क्योंकि अगर सप्लाई साइड देखे तो ड्यू टू वीकनेस इन इंटर ग्लोबल इकोनॉमी, मेरे ख्याल से कंजम्पशन और डिमांड फॉर क्रूड विल कम डाउन। तो इसके वजह से आने वाले दिनों में जो, और साथ में वन मोर इम्पोर्टेंट, अगर प्रोडक्शन साइड भी आप देखें तो ओपेक का स्पेयर कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से भी थोड़ा अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगा प्रोड्यूस का, और साथ में कंजम्पशन कम होने की वजह से मेरे ख्याल से मार्केट और नीचे आ सकता है। लेकिन इधर 2 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना होगा। वन इज हरिकेन सीजन अभी अप्रोच होने वाला है, और साथ में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अगेन फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन से एस्केलेट हुआ तो मार्केट फिर एक बार बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन अभी करंट के हिसाब से, करंट ट्रेंड के हिसाब से मेरे ख्याल से $100 इज क्वाइट पॉसिबल। बीरेन, जैसे आपने कहा कि यहां पर दबाव नीचे के लिए भी है, ऊपर के लिए भी काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरह से स्पेक्युलेटर्स इसे 147 तक लेके गए थे, कंसिडरिंग कि कुछ भी चेंज नहीं होता है, उसके बावजूद भी यहां पर $80 तक प्राइसेस आ सकते हैं। एक रियल एडजस्टेड, एक रियल वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आती है कच्चे तेल में? फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से, कंसिडरिंग ऑल डिप्लीटिंग रिजर्व एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जीज, सब समझ के मैं देख रहा हूं, फेयर वैल्यू इज इन द नियर टर्म फॉर द करंट क्वार्टर इज नॉट अबव $90। अगर हम डिमांड की बात करें, गैसोलीन की डिमांड पिछले 15 हफ्तों में लगातार गिरती हुई नजर आई है, काफी प्रेशर उसकी वजह से है, US डॉलर में काफी तेजी है। हरीश, उस लिहाज से एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी फिर क्या बनती हुई नजर आएगी?
अगर यूएस डॉलर की फ्रंट में बात करें तो जो भी जितने भी रिसेंट रेट कट्स हुआ फेडरल रिजर्व दैट मेजर्स आर स्टार्टेड वर्किंग नाउ, क्योंकि अब देखें तो कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, और साथ में अगर कल के जो यूएस जीडीपी एस्टिमेट्स है वो भी काफी हद तक पॉजिटिव रहने का चांसेस है। सो स्लोली अमेरिकन इकोनॉमी इज रिवाइविंग, तो इसके कारण डॉलर में जो मजबूती हमें देखने को मिल रही है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है, और जब तक ये डॉलर स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा तब तक मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल शुड बी अंडर प्रेशर। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर चार्ट बेस्ड सेलिंग, अगर देखें तो जब मार्केट ओवरस्टेज 147 वहां से एक बार सडन प्रॉफिट बुकिंग आया, वो ये जो करेक्शन हो रहा है इट शुड नॉट बी वन वे, और मेरे ख्याल से जिसे मार्केट 120-115 डॉलर के आसपास सपोर्ट ले तो फिर एक बार पुल बैक देख सकता है 130। अगर वहां 130 में मार्केट रेसिस्टेंस लेके और फिर नीचे की ओर आए तो दैट शुड बी अ लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड, प्रॉब्ली दैट कुड टेक द प्राइसेस टू $80 ऑल्सो। यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं। मुंबई से तरह दोषी हमारे साथ फोन लाइन पर है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हम लोग को क्रूड ऑयल में अभी होल्ड रखना चाहिए कि सेल करना चाहिए? आपने क्या पोजीशन बनाई हुई है और बनाई हुई है, खरीद की सब खरीदी की हुई है। चलिए, फिलहाल उन्होंने निवेश किया हुआ है। टेक्निकली यहाँ पर क्या रणनीति बेस्ट है हरीश? मेरे ख्याल से मार्केट एक्चुअली फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन विल गेट आफ्टर डीओई डेटा। आज के जो डीओई डेटा है 8 बजे वो देख के एक बार डायरेक्शन मालूम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी $147 से लगातार गिरते ही आ रहा है, करीब करीब $27-28 वन वे गिरा है मार्केट। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ पुल बैक दैट कुड बी टुवर्ड्स $128-130। तो आज के डेटा देख के अगर डेटा कुछ भी पॉजिटिव आया प्राइसेस के लिए तो ये पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहां एक बार मार्केट जैसे पुल बैक लेता है वहां एक बार आपका पोजीशन ऑफलोड करना चाहिए, फिर 130 में एक फ्रेश सेलिंग भी बन सकता है।